नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः सलाम ट्यूशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इस क्लास के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले साथियों। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा ही होगा कि हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर में। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, अगर आप एमपी पटवारी का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आगे आने वाले डेटों पे अगर आपका वन आरक्षक का एग्ज़ाम हो या फिर जेल प्रहरी का हो या फिर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती अर्थात एमपीटीएट वर्ग 2 का अगर आपका एग्ज़ाम है तो इसके उन एग्ज़ामों की दृष्टि से अगर हम देखें साथियों तो यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। सो आप सबसे मेरा यह रिक्वेस्ट है साथियों कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर में पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम पूरा इसका जो निचोड़ है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आप सबसे मेरा पुनः यही रिक्वेस्ट है साथी कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और इसके बाद में यह वीडियो कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो हम चलते साथियों भोपाल गैस त्रासदी की और भोपाल गैस त्रासदी आपको पता है साथियों, जो कि 2 दिसंबर सन 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निवासियों के लिए काली रात साबित हुई थी, है ना। और रात को अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे हैं हजारों लोगों को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि यह रात उनकी आखिरी रात होने वाली है, ठीक है। तथा 2 से 3 दिसंबर सन 1984 को भोपाल की हवा में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कंपनी की फैक्ट्री से घुली जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड ने यहाँ पे प्रदेश के हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली थी तथा दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के रूप में प्रचलित भोपाल गैस त्रासदी ने प्रदेश के कई मासूमों की यहाँ पे जान छीन ली थी, ठीक है, और सांसें छीन ली थी। और तथा भोपाल के अगर बात कर सकती हो तो भोपाल गैस त्रासदी यह थी, यानी कि क्या थी। तो इसकी अगर हम बात कर सकते हो तो भोपाल गैस त्रासदी को देश ही नहीं, है ना, भोपाल गैस त्रासदी को देश ही नहीं अपितु दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के रूप में गिना जाता है, ठीक है। जिसके कारण हजारों लोगों को काल कलवित होना पड़ा था तथा 2 दिसंबर सन 1984 की रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड नामक कंपनी की कीटनाशक फैक्ट्री में जानलेवा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और इस हादसे के कारण भोपाल में भोपाल के जो मध्य प्रदेश है यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में रात्रि में ही हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे में सबसे दुखद पहलू यह था कि इसके कारण सबसे अधिक मासूम जो यहाँ पे पीड़ित हुए साथियों वो हुए बच्चे, और बच्चों की यहाँ पे संख्या बहुत, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चों की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, ठीक है। सो यहाँ पे जो गैस त्रासदी का मुख्य कारण क्या था हम यहाँ पे चर्चा करते साथियों। सो गैस त्रासदी का जो कारण रहा वो जो है 2 से 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कंपनी की फैक्ट्री में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव होने के कारण भोपाल में लाखों लोगों की जान चली गई थी तथा यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कंपनी जो कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारत में स्थित कीटनाशक इकाई थी, जो कि सन 1969 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी तो ये भी आपको याद रखना है, सन 1969 में स्थापित की गई थी तथा इसके द्वारा भोपाल में सेविन नामक कीटनाशक, कौन से सेविन नामक, है ना, ये भी आपको याद रखना साथियों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सो भोपाल में कौन सा सेविन नामक कीटनाशक बनाने के लिए एक उत्पादन इकाई अर्थात सन 1979 में स्थापित की गई थी। तथा इस प्लांट के द्वारा मुख्यतः कीटनाशकों का उत्पादन किया जा रहा था, ठीक है। कौन सा कीटनाशकों का जो उत्पादन है वो किया जा रहा था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अर्थात 2 दिसंबर सन 1984 की रात
क्या होता साथियों, 2 दिसंबर सन 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कंपनी के भोपाल यानी कि भोपाल प्लांट में स्थित कौन सा E61 सॉरी E610 में E610 में टैंक जो था, टैंक E610 में विस्फोट होने के कारण इस प्लांट में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण भोपाल के निवासियों का दम घुटने से यानी कि दम घुटने लगा तथा टैंक E610 के विस्फोट होने का मुख्य कारण यह था साथियों कि जो पुराने पाइप होने के कारण पानी का जो टैंक है यानी कि पानी का टैंक में घुसना एवं इससे हुई रासायनिक अभिक्रिया के कारण टैंक पर दबाव पड़ा, और यही कारण था साथियों जिसके कारण टैंक में विस्फोट होने के कारण यानी कि टैंक में विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट होने के कारण 40 मैट्रिक टन MICA मिथाइल आइसोसाइनाइड का हवा में मिश्रण हो गया एवं हजारों लोगों को अपनी जान हाथ से धोना पड़ा। ठीक है, और यहीं पे अगर बात कर सकते हो भोपाल गैस त्रासदी में हताहत। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी के कारण भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कंपनी के फैक्ट्री के आसपास सभी इलाके इसके चपेट में आ गए थे, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी तथा आधिकारिक तौर पर इस त्रासदी में 2259 लोगों के मारे जाने यानी कि 59 लोगों के मरने की यहाँ पे बात कही गई थी तथा जबकि तत्कालिक मध्य प्रदेश के कांग्रेस सरकार द्वारा यहाँ पे 3787 लोगों के ताहत होने की यानी कि हताहत होने की रिपोर्ट दी गई थी। तो वही अन्य संस्थानों के द्वारा इस हादसे में कितने 8000 लोगों की यानी कि लगभग 8000 लोगों के मारे जाने की यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते साथियों हम यहाँ पे। सो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि गैस त्रासदी के जिम्मेदार कौन हुए। सो ठीक है, सो गैस त्रासदी के जिम्मेदार की अगर हम बात कर सकते हो तो आपको पता है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के सवाल पर वर्षों बाद भी ना तो सरकार ने इस पर यानी कि सरकार के पास में सरकार के पास में इसका सही जानकारी है और ना ही इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के पास में कोई जवाब है। ठीक है, तो आधिकारिक रिपोर्ट में इस घटना के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के मालिक अर्थात कौन, सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना साथियों। सो ये जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के मालिक कौन थे, सो आपको याद रखना है वॉरेन एंडरसन। कौन थे? वॉरेन एंडरसन को माना जाता है, दोषी भी इसे माना जा रहा है। ठीक है, सो कंपनी के द्वारा ना तो वर्कर की सेफ्टी के लिए कोई उपाय किए गए यानी कि यहाँ पे कोई इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, और ना ही फैक्ट्री में जहरीली गैसों के रखरखाव के लिए उचित उपाय था। जहाँ तक कहना यही चाहिए साथियों कि यहाँ पे सेफ्टी उपाय ना होने के कारण अर्थात और जहरीली जो गैसें थे उनकी रखरखाव अच्छी न होने के कारण इस हादसे का कारण बना, अर्थात इसी कारण E610 में पानी घुसा है ना, पानी घुसना हुआ जो कि जंग लगे पाइपों के कारण यानी कि जंग लगे पाइपों के कारण हुआ। और इसके कारण क्या हुआ सकते हो, इसी के लिए भी कंपनी के उच्च अधिकारियों एवं पूंजीपतियों के द्वारा यानी कि पूंजीधारियों की लापरवाही रही, जिससे ही फैक्ट्री में सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए। साथ ही साथ कई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया साथियों कि भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने क्या किया था, राजीव गांधी के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा देश से क्या किया था, इसे बाहर भेज दिया गया था। ठीक है, सो आपको यह भी याद रखना है साथियों कि तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पे जब गैस त्रासदी हुआ था साथियों उस समय पे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री कौन थे, सो आपको याद रखना है राजीव गांधी थे। ठीक है, उसके बाद में इसी के निर्देशन पे ये जो
अ, इसके जो मालिक थे, कंपनी के जो मालिक थे, उसे आरोपी यानी कि इसे जो वॉरेन एंडरसन को क्या किया गया था, जो प्रधानमंत्री यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के निर्देश पे सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए, निर्देश के आधार पर इसे देश से बाहर भेज दिया गया था। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि यह चर्चा में क्यों है और क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है, यह भी जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है, तथा सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भोपाल गैस पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन और उसकी सहायक फर्मों में अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। तो केंद्र ने 2010 में यहाँ पे क्यूरेटिव जो पिटीशन के जरिए डाउन केमिकल्स से 7,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की गई थी, तथा सरकार का रिकॉर्ड के अनुसार सन 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई इस हादसे में 3,700 करोड़ है ना, कितना 3,700 करोड़ यानी कि 3,700 लोग, सॉरी माफ कीजिएगा, 3,700 लोग मारे गए, तथा केंद्र सरकार ने इस राशि की मांग जो यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन में खरीदने वाली फार्म डाउन केमिकल्स से की थी, तथा गैस फंड के बाद में यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ने पीड़ितों को $470 मिलियन अर्थात 710 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिया है। ठीक है, तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की यहाँ पे बात यह रखी गई साथियों कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौशल, जस्टिस संजय खन्ना एवं जस्टिस अभय एस ओके तथा जस्टिस विक्रम है ना कौन, तो आपको याद रखना है जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस जेके महेश्वरी के बीच में यानी कि बेंच ने यहाँ पे कहा साथियों कि केस दोबारा खोलने पर पीड़ितों की मुश्किलें और बढ़ेगी, तथा सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के पक्ष में फैसला सुनाया है कि कोर्ट ने कहा है कि यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन पर और ज़्यादा मुआवजा का बोझ नहीं डाला जा सकता है, तथा पीड़ितों को नुकसान की तुलना में करीब 6 गुना अधिक मुआवजा दिया जा चुका है। ठीक है, ये था साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद में हम यहाँ पे मुख्य जो प्रमुख तथ्य है उन पे चर्चा करते हैं। सो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, सो आपको याद रखना है इसका डेट कब हुआ था। सो आपको याद रखना साथियों 2 से 3 दिसंबर सन 1984 को हुआ था, और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे, भोपाल में हुआ था, और कंपनी का क्या नाम था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या यूनियन कार्बाइड इंडियन है ना, यूनियन कार्बाइड इंडियन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जहरीली गैस का नाम क्या था। सो मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और मुख्य आरोपी कौन रहे। सो जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ साथियों आपको, क्या, वॉरेन एंडरसन। ठीक है, मुख्य आरोपी किसे माना गया इसमें, सो वॉरेन एंडरसन को माना गया। ठीक है, उसके बाद में आपको याद रखना है कि यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन को खरीदने वाली फर्म कौन सी थी। सो आपको याद रखना साथियों डाउ केमिकल्स है ना, डाउ केमिकल्स, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद में कितना मुआवजा दिलाने की अपील यहाँ पे रखी गई थी। ठीक है, सो आपको यहाँ पे याद रखना साथियों 7,800 करोड़। ठीक है, उसके बाद में तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे, तत्कालिक प्रधानमंत्री यहाँ पे थे साथियों राजीव गांधी। उसके बाद में मध्य प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो यह भी जानना अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, जंप पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो भोपाल गैस त्रासदी के समय अर्थात सन 1984 के दशक में यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश के तत्कालिक प्रधानमंत्री रहे साथियों अर्जुन सिंह। उसके बाद में मध्य प्रदेश के तत्कालिक राज्यपाल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो तत्कालिक राज्यपाल रहे थे साथियों उस समय में थे प्रोफेसर के.एम. चांडी। ठीक है, सो कौन थे, प्रोफेसर के.एम. चांडी। ठीक है, सो ये थे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, और इन पॉइंटों को मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और आप इसको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे, और हो सकता है कि आगे आने वाले एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको अध्ययन करना होगा, और
पहले ही एग्जाम यानी कि एग्जाम से पहले आपको इतना स्ट्रांग होना होगा साथियों, जिससे कि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।